So today's topic is hardware solution for process synchronization. So अभी तक आपने क्रिटिकल सेक्शन पढ़ लिया है, उसका सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन भी देख लिया है. अब आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन में बताने जा रही हूँ. And why we are going for hardware solution if we are having the software solution? Because that Peterson algorithm sometimes it fails when it is the matter of modern computer system. ठीक है? मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर पीटरसन एल्गोरिदम डेडलॉक में बहुत बार जा सकता है या फिर वो किसी और रिसोर्सेज को ब्लॉक कर सकता है. एक्चुअली मैं उसका असेंबली कोड लिखकर अगर आपको बताऊं तो जहां पर व्हाइल लूप स्टक होता है वेट में, वही 3 से 4 इंस्ट्रक्शन में डिवाइड होता है जब वो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन में जाता है, जिसमें एस जो सीमाफोर की वैल्यू है पहले हम उसको रजिस्टर में स्टोर करते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं और अगर कंपैरिजन में इक्वल टू 0 नहीं मिल रहा है तो हम फिर से जंप करते हैं टू फर्स्ट स्टेप. ठीक है, क्योंकि व्हाइल लूप जो होता है वेट का, इट विल डिवाइड इनटू 3 मशीन इंस्ट्रक्शन व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन. ठीक है, बार बार उसमें स्टोर करना फिर चेक करना, तो वो अब आपको पता है बिटवीन दैट 3 इंस्ट्रक्शन कहीं पर भी कंटेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है. तो वहां पर अगर उस लेवल में कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी देयर विल बी प्रॉब्लम. But that problem can be solved using hardware solution, because in hardware you can disable those interrupt. Interrupt में आपका context switching भी आता है. ठीक है, so in hardware solution you can disable those interrupt. तो कैसे disable करेंगे, कहाँ पर disable करेंगे? In this entry section and exit section. Here you will disable the interrupts. इसका मतलब ये कि एंट्री सेक्शन में जो भी कोड लिखा होगा, जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन का कोड लिखा होगा, जब तक वो एग्जीक्यूट होगा तब तक देयर विल नॉट बी एनी अदर प्रोसेस कैन इंटरप्ट. कोई और इंटरप्ट भी नहीं कर सकता इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जिसने अभी एंट्री सेक्शन में गया है. ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर हार्डवेयर सॉल्यूशन दे रहे हैं और कोई 2 प्रोसेसेस एक साथ एंट्री सेक्शन में आते हैं तो कोई ना कोई तो पहले आएगा किसी न किसी मिली सेकेंड से. ठीक, उस बार व्हाइल लूप जो हमारा वेट है, मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पा रही हूँ आपको, ये हमारा व्हाइल लूप होता था, राइट. इसके पहले आप एस को इनिशियलाइज करते थे. जब ये मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन में आता है ना तो आप क्या करते हो, पहले इसको लोड करते हो. किसको? एस में जो वैल्यू है, लॉक में जो वैल्यू है या एस में जो वैल्यू है मेमोरी लोकेशन में स्टोर है, उसको आप पहले रजिस्टर में स्टोर करते हो. नहीं समझ आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, लोड उससे लोड करते हो रजिस्टर में. रजिस्टर में लोड करने के बाद आप इसको कंपेयर करते हो कि रजिस्टर में जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है कि नहीं है. आप बोलते हो जंप इफ नॉट 0 टू वेयर स्टेप 1. इस स्टेप 1 में यहाँ पे जंप करो. तो ये है आपका सिर्फ व्हाइल लूप. So this simple while loop is divided into these 3 machine level instructions. ठीक है, तो कंटेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है. मान लो एक प्रोसेस आया P1, उसने लॉक की वैल्यू या सीमाफोर की वैल्यू की, यहाँ मैं S लिखती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा. S यहाँ पे लिया है, S की वैल्यू इनिशियली 1 थी. ठीक, S में जो वैल्यू है जिस भी मेमोरी लोकेशन में वो स्टोर है, आपने उसको रजिस्टर में स्टोर किया P1 में. ठीक, आफ्टर स्टोरिंग दैट P1 को कंटेक्स्ट स्विच कर दिया प्रोसेस P2 ने, और प्रोसेस P2 भी सेम एग्जीक्यूशन करने आया. उसने भी S की वैल्यू 1 रीड की और RI या किसी भी एक रजिस्टर में जो उसको एलोकेट हुआ है वहां पर उसने उसको स्टोर किया. ठीक, अगर फिर से कंटेक्स्ट स्विचिंग यहीं पर हो जाता है और P1 को फिर से चांस, तो उसने तो ऑलरेडी रीड कर लिया था S. ठीक, वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा. तो इस तरीके से कहीं पर भी कंटेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. कहीं ना कहीं जाकर हो सकता है किसी सिचुएशन में ये सारे प्रोसेसेस स्टक हो जाएं. ठीक, तो एक क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर में आपके मल्टीपल कोर्स होते हैं, हर एक कोर को एक ही जो इंटरप्ट हैंडलर है वो हैंडल होता है. ठीक, तो बोला ये गया कि ये जो कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है इन बिटवीन द इंस्ट्रक्शन, कैन वी डिसेबल दैट? Yes, we can, but that cannot be done using software solution. So we jump to the hardware solution, and using hardware solution, what we did, all these 3 instructions will be executed here, but in different way. But entry section और exit section में जो भी कोड लिखा होगा, कोई भी प्रोसेस once it acquires its entry section, वहीं पर वो एक इंटरप्ट जो हैंडलर डिसेबल कर देगा इंटरप्ट को. इंटरप्ट हैंडलर अब कोई और इंटरप्ट नहीं लेने वाला है. सीपीयू अब किसी भी इंटरप्ट को हैंडल नहीं करने वाला है. वो कहीं बीच में उसकी स्विचिंग नहीं होगी, वो किसी और प्रोसेस पे स्विच नहीं करेगा जब तक कि इंटरप्ट हैंडलर को फिर से सेट ना कर दिया जाए.
कि जब आप आर्किटेक्चर पढ़ोगे ना तो इन चीजों को बहुत क्लियर समझो। एंड सेट लॉक, टेस्ट एंड सेट लॉक बोलते हैं, इसको टीएसएल भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको टीएसएल भी बोलेगा। तो आप सीधे समझ जाना कि हार्डवेयर सॉल्यूशन फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बात हो रही है। तो ये टेस्ट एंड सेट दो वर्ड लिखे हुए, टेस्ट एंड सेट, इसका मतलब ये होता है बिकॉज वी आर डीलिंग विद द हार्डवेयर डायरेक्टली, सो इन अ सिंगल सीपीयू साइकिल यू कैन टेस्ट द वेरिएबल वैल्यू एंड अगेन मॉडिफाई द वेरिएबल वैल्यू इन द सेम क्लॉक साइकिल। आप ये दोनों काम कर सकते हो, ठीक है। आप सेट टेस्ट भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो, तो ये दोनों चीजें इसमें कर सकते हैं, इसलिए हम इसको टेस्ट एंड सेट लॉक बोलते हैं। और उसको हम लोग यूटिलाइज कैसे करते हैं, सी सेम वैसा ही कोड है, बस एक चीज डिफरेंट दिख रही है ये, और ये आपको समझना है कि कैसा हो रहा है, ठीक। इसमें हम लोग जब भी हार्डवेयर सॉल्यूशन देते हैं तो हम लॉक वेरिएबल के थ्रू इसका सॉल्यूशन देते हैं, लॉक LOC के। इसका मतलब वही कि हमने लॉक कर दिया, जिस भी प्रोसेस ने एंट्री सेक्शन को एक्वायर किया इट हैज लॉक्ड इट, जब तक वो उसको क्लोज ओपन नहीं करेगा कोई दूसरा प्रोसेस अंदर जा नहीं सकता, इसलिए इसको हम लोग लॉक वेरिएबल से सॉल्व करते हैं। एंड दिस लॉक वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड विद फॉल्स, ठीक है। ये सारा हमेशा वो फॉल्स से इनिशियलाइज रहता है ताकि न्यू प्रोसेसेस एंटर कर पाए, ठीक है। तो लॉक इज इनिशियलाइज्ड टू फॉल्स, और उसके बाद जब देखो ये है आपके क्रिटिकल सेक्शन का कोड, क्या बोल रहा है, ये है एंट्री सेक्शन, दिस इज एंट्री सेक्शन, दिस इज एग्जिट सेक्शन, ठीक। एंट्री सेक्शन में देखो व्हाइल लूप में क्या बोल रहा है, व्हाइल टेस्ट एंड सेट फंक्शन में अगर हम लॉक को सेंड करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, जो भी टेस्ट एंड सेट फंक्शन हमको रिटर्न करेगा अगर वो ट्रू होगा तो हम यहीं पर स्टक हो जाएंगे, एंड इफ दिस फंक्शन विल रिटर्न फॉल्स तो क्या होगा, वी कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। इसका मतलब ये कि जब लॉक की वैल्यू आपने फॉल्स से इनिशियलाइज की है और जब आप टेस्ट एंड सेट फंक्शन को डिफाइन करोगे तो उसके अंदर आपको इस तरीके से कोड करना पड़ेगा कि लॉक की वैल्यू ट्रू सेट हो जाए और इस फंक्शन में रिटर्न फॉल्स आ जाए, फंक्शन को फॉल्स रिटर्न आ जाए, सो दैट यू कैन एंटर इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन। सो लेट्स मेक दैट फंक्शन, मैं इसी में लिख दे रही हूँ, ठीक है। लॉक की वैल्यू इनिशियली हम फॉल्स रखते हैं, ये नोट कर लेना आप लोग, ठीक। फिर ये क्रिटिकल सेक्शन का कोड, व्हाइल टेस्ट एंड सेट लॉक, ये इस तरीके से है, लॉक एंड व्हाइल लूप क्लोज एंड देन डू नथिंग। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन डू नथिंग, सी वही कंसेप्ट है, ठीक। तो हम टेस्ट एंड सेट फंक्शन बनाते हैं, दिस टेस्ट एंड सेट फंक्शन विल रिटर्न बूलियन वैल्यू, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि हमको वही चाहिए वहां पर। तो इट विल रिटर्न बूलियन वैल्यू एंड इट विल रिसीव फ्रॉम देयर, लॉक वेरिएबल का वैल्यू रिसीव कर रहा है, और आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो भी चेंजेस इस फंक्शन के अंदर लॉक में हो वो सीधे रिफ्लेक्ट हो, ठीक है, वो सीधे वहां पे रिफ्लेक्ट हो। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैसे रिसीव करूं, कैसे लिखूं लॉक को, कोई बताएगा। लॉक वेरिएबल मैं वहां से भेज रही हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट, या डेफिनेटली पॉइंटर, या फिर मैं उसका एड्रेस रिसीव करती हूँ, ऐसा लिख सकती हूँ। एक वेरिएबल अंदर और ले लेते हैं, बूलियन वेरिएबल, जिसमें हम इस टारगेट की वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है। कैसे स्टोर करेंगे, एक आरवी जो कोड आपके उसमें लिखा है वही वेरिएबल भी ले रही हूँ मैं, आप कुछ भी और वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। टारगेट की वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर किया, और इस वेरिएबल की वैल्यू को आपको क्या करना है, रिटर्न करना है लास्ट में। तो मैं यहाँ रिटर्न कर देती हूँ, रिटर्न आरवी। लेकिन और भी एक काम करना पड़ेगा, क्या, अगर ये जो पहला प्रोसेस है इस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने वाला और लॉक की वैल्यू फॉल्स से इनिशियलाइज है, जब आपने टेस्ट एंड सेट फंक्शन को लॉक देकर कॉल किया और पूछा क्या मैं अंदर जा सकता हूं, तो इस टेस्ट एंड सेट फंक्शन ने रिटर्न किया फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करते ही कंडीशन से ये व्हाइल लूप से बाहर आ गया, क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। लेकिन आपको ये भी इंश्योर करना है कि व्हेन दैट प्रोसेस इज इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, इफ एनी अदर प्रोसेस विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट एंट्री सेक्शन, उसको क्या मिले, लॉक की वैल्यू ट्रू मिलना चाहिए, राइट। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा,
एक लाइन और क्या लिखनी पड़ेगी, ये जो टारगेट है ये क्या है, लॉक ही है ना, हमने लॉक की वैल्यू को टारगेट में किया है और टारगेट की जो भी वैल्यू थी उसको पहले हमने स्टोर कर लिया एक बुलियन वेरिएबल में और अब हमने टारगेट को सेट कर दिया क्या, ट्रू से, बिकॉज हमने एड्रेस रिसीव किया है, क्योंकि हमने एड्रेस रिसीव किया है तो जैसे ही यहाँ टारगेट के इक्वल ट्रू करेंगे तो ये लॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स से ट्रू हो जाएगी। ठीक है, लॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हेन अ पर्टिकुलर फर्स्ट प्रोसेस ने एंट्री सेक्शन में एग्जीक्यूट किया, टेस्ट एंड सेट को कॉल किया, लॉक में फॉल्स से इनिशियलाइज था, टारगेट में भी फॉल्स आया, आपने उसको स्टोर कर लिया आरवी बुलियन वेरिएबल में और टारगेट को अब क्या कर दिया, ट्रू, मतलब क्या, लॉक इज नाउ ट्रू, मतलब लॉक इज नाउ सेट, कोई और अब अंदर नहीं आ सकता, ताला लगा हुआ है। ठीक है, तो फिर और आपने रिटर्न क्या किया, देखो आरवी को रिटर्न किया और आरवी में क्या है, फॉल्स, तो जब ये रिटर्न करेगा टेस्ट एंड सेट फंक्शन यहाँ फॉल्स आएगा, वाइल फॉल्स मतलब क्या, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स मतलब क्रिटिकल सेक्शन में आ जाए। ठीक, अब आप ये चेक करते हो, चलो P1 अभी क्रिटिकल सेक्शन में है, अब हमको चेक करना है कि व्हेन द P1 इज एग्जीक्यूटिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन, मैंने क्या बोला, टेस्ट एंड सेट फंक्शन या फिर एंट्री और एग्जिट सेक्शन जो है इन हार्डवेयर वेयर वी डिसेबल ऑल द इंटरप्ट्स, मतलब ये कि जब ये एंट्री और एग्जिट सेक्शन एग्जीक्यूट होते हैं तो ये एटॉमिकली एग्जीक्यूट होते हैं, सो इट इज एक्चुअली फॉर द सिंगल प्रोसेसर, मल्टीपल प्रोसेसर में अगर आप डिसेबल कर दोगे उस समय मल्टीपल प्रोसेसर में ये सही से काम नहीं करेगा, वो क्यों, क्योंकि अगर आप इंटरप्ट डिसेबल करते हो तो सेम जो मैसेज है, मैसेज पासिंग के थ्रू सारे प्रोसेसर को जाता है और सारे प्रोसेसर जो है इंटरप्ट नहीं लेने के लिए डिसेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब कोई इंटरप्ट नहीं लेना, जो काम चल रहा है वही चल रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, तो डिसेबल कर देते हैं हम इंटरप्ट को। ठीक, तो उसमें प्रॉब्लम होगा, ऐसे दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग टास्क, आपने प्रोसेसर इतने सारे लगाए हैं और एक प्रोसेस ने एंट्री सेक्शन में एग्जीक्यूट किया और जितने प्रोसेसर है सब में आपने काम रोक दिया, या फिर जो काम चल रहा था बस वही चल रहा है, बट इंटरप्ट नहीं होगा। ठीक, तो ये टाइम कंज्यूम टास्क है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो सारे प्रोसेसर। प्रोसेस P2 आता है, व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करता है, टेस्ट एंड सेट लॉक, लॉक में क्या है, ट्रू, वो ट्रू लेकर जाता है यहाँ पर, यहाँ टेस्ट एंड सेट को आपने कॉल किया, यहाँ पर क्या आरवी में क्या जाएगा, ट्रू जाएगा। ठीक, और टारगेट में क्या आएगा, बताइए, टारगेट में भी ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, है ना, टारगेट में भी ट्रू आएगा और रिटर्न क्या कर रहे हो आप, ट्रू, इसका मतलब यहाँ पे ट्रू रिटर्न हुआ, मतलब कंडीशन ट्रू हो गई, तो व्हाइल लूप में ही वो प्रोसेस स्टक हो जाएगा। सो इन दिस वे टेस्ट एंड सेट लॉक method work and it gives mutual exclusion and progress both, but it doesn't give you bounded waiting. ठीक है, दोनों मैंडेटरी कंडीशन को तो ये फुलफिल करता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए कि रेस कंडीशन की प्रॉब्लम ना आए, लेकिन बाउंडेड वेटिंग को ये इंश्योर नहीं करेगा सिर्फ इतने कोड के साथ। दिस इज स्वैप फंक्शन, जैसा कि टेस्ट एंड सेट लॉक था, यहां पर भी एक नया फंक्शन हमने बनाया, उसमें हम स्वैपिंग कर रहे हैं। स्वैपिंग क्या होता है, कैसे चेंज हो रही है, हमको किसकी वैल्यू चेंज करनी है, लॉक की वैल्यू चेंज करनी है। वॉइड स्वैप, दो वेरिएबल लिए ए और बी, दोनों ही बूलियन वेरिएबल है। ठीक है, एक और वेरिएबल इनसाइड स्वैप फंक्शन हमने लिया है जिसमें टेम्प से जिसको रखा है वही एंड की, इसमें दो बूलियन वेरिएबल हमने लिया है। लॉक इज इनिशियलाइज्ड टू फॉल्स, लॉक वेरिएबल क्योंकि लॉक का ही सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। देन फिर की वैल्यू ट्रू, आप हर एक प्रोसेस को बोल रहे हो कि की वैल्यू आप ट्रू रख दीजिए, है ना, आप हर एक प्रोसेस को बोल रहे हो की वैल्यू आपके लिए ट्रू है। फिर आप व्हाइल में चेक करते हो क्या की वैल्यू ट्रू है, वो तो आप ही खुद सेट करके दे रहे हो। ठीक, अगर है तो स्वैप को कॉल कीजिए, अगर ऐसा है तो स्वैप को कॉल कीजिए, स्वैप फंक्शन, और स्वैप फंक्शन में आप क्या पास कर रहे हो, लॉक की वैल्यू एंड की वैल्यू। ठीक है, लॉक में अभी इनिशियली फॉल्स और की में क्या है, ट्रू, इनिशियली यहाँ है फॉल्स और यहाँ है ट्रू, ऐसा है। ठीक, अब स्वैप फंक्शन कॉल हो गया, अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो क्या आएगा, ये की वैल्यू बताइए क्या क्या होगा, इसके बाद स्वैप फंक्शन कॉल होगा, फिर फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा वैल्यू, इनिशियली फॉल्स है और ट्रू है,
ए में वैल्यू है क्या, फॉल्स, लॉक की वैल्यू यहाँ पे आई है ना, यहाँ पर की में क्या कौन सी वैल्यू आई, फॉल्स, ट्रू वैल्यू आई, और आप अंदर गए और क्या चेंज कर दिए, जस्ट अपोजिट कर दिए, क्या हो गया, ये ट्रू हो गया और ये क्या हो गया, फॉल्स। इसके ट्रू होने का मतलब क्या है कि उस प्रोसेस को लॉक मिल गया है और उसने लॉक सेट कर दिया है कि कोई और प्रोसेस ना आए, और की वैल्यू को क्या कर दिया है, फॉल्स कर दिया है। ठीक है, की वैल्यू को क्या कर दिया, फॉल्स, तो क्या होगा बताओ, क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा मैम। राइट, क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, और जब क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ लॉक को फॉल्स करेगा। क्यों, क्योंकि उसने वो लॉक करके गया था, उसको लॉक ओपन करना पड़ेगा, चाहे दूसरा प्रोसेस आना चाहे तो वो आ पाए। ठीक, तो लॉक फॉल्स हुआ, लॉक फॉल्स करके वो बाहर आएगा। लेकिन अगर वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है और उसी समय कोई दूसरा प्रोसेस आता है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो भी क्या करेगा, की वैल्यू को ट्रू करेगा। लॉक की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब फॉल्स नहीं है, अब क्या है, ट्रू। ठीक, वाइल की इक्वल टू ट्रू, ऑलवेज ट्रू होगा। तब आप स्वैप को कॉल करिए। अगर आप स्वैप को कॉल करते हैं तो आप क्या पास करें, देखो इसको ट्रू और ये भी ट्रू, मतलब अब क्या आ गया, ट्रू एंड ट्रू। स्वैपिंग करने पे भी क्या होगा, दोनों एक्सचेंज होने के बाद भी लॉग भी ट्रू रहेगा और की भी ट्रू रहेगा। तब अंदर जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। Process P2 will wait there only. So in this way, this test and set lock and swap lock function will be used to provide mutual exclusion to all the processes using hardware. ठीक है, तो ये स्वैप फंक्शन और ये टेस्ट एंड सेट फंक्शन दोनों ही फंक्शन एटॉमिकली एग्जीक्यूट होते हैं। इसका मतलब आप अगर आप मल्टीपल प्रोसेसर में भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो अगर दो अलग अलग प्रोसेसेस अलग अलग प्रोसेसर में एक साथ जनरेट करते हैं, एक साथ क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो भी जिसको जो पहले करेगा वो सारे प्रोसेसर को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो मतलब चाहे कितने भी प्रोसेसर आप रख लो, जो पहले डिसेबल करेगा इंटरप्ट वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। मतलब ऑल द टेस्ट एंड सेट फंक्शन एंड स्वैप फंक्शन विल एग्जीक्यूट इन sequential manner in any arbitrary order but in sequential manner। ठीक है, इसलिए हम उसको एटॉमिकली एग्जीक्यूशन बोल रहे हैं। फॉल्स हुई, जब ये एक्सचेंज हुआ तो की वैल्यू फॉल्स हो गई, कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए आप क्रिटिकल सेक्शन में आ गए। और इन द सेम वे जब सेकंड प्रोसेस आया, जब पहला प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में था, तो लॉक और की दोनों ही यहाँ से आपने क्या भेजा, ट्रू भेजा, और जब आपने स्वैप फंक्शन में स्वैपिंग की तो एक्सचेंज में कोई फॉल्स है नहीं, दोनों ही ट्रू रहेगा, की वैल्यू अभी भी ट्रू। तो आप बार बार स्वैप फंक्शन को कॉल करते रहोगे जब तक व्हाइल लूप में ये कंडीशन ट्रू होता है। सो इन दिस वे यू हैव म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर हुआ हार्डवेयर सॉल्यूशन?